ये वीडियो बच्चों फोर्थ सेमेस्टर हेतु बनाई है। वाक्य वाक्य अंग्रेजी में जिसे सेंटेंस आप लोग कहते हो, वाक्य अर्थात सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, वाक्य क्या होता है? वाक्य सार्थक शब्दों को कहते हैं। जो सार्थक शब्द होते हैं उनका जो समूह होता है उसे वाक्य कहते हैं। पतंजलि ने अपनी परिभाषा में बताया कि पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द। अब जहाँ पर जिसे पूर्ण अर्थ निकले अर्थात उसका पूरा अर्थ प्रकट हो, उस शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। यह पतंजलि ने अपनी परिभाषा में बताया है। फिर क्या आता है? वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं? नंबर 1 उद्देश्य, जिसको अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, और दूसरा विधेय, उसको प्रेडिकेट कहते हैं। तो उद्देश्य क्या होता है? वाक्य का वह अंश जिसके बारे में वाक्य के शेषांश में कुछ कहा गया है। जो वाक्य है उसका जो शेष है, अवशेष है, जो वाक्य बात कही गई है उसका जो अंत है, उसमें कुछ कहा गया हो। हिंदी वाक्य रचना में क्रिया का रूपांतर उद्देश्य के अनुरूप होता है। मतलब हिंदी में जब वाक्य की रचना की जाती है तो जो क्रिया होती है उसका रूपांतर उद्देश्य के अनुरूप ही होता है। जैसा उद्देश्य होता है उस क्रिया का रूपांतर भी वैसा ही होता है। विधेय वाक्य का वह अंश जिसको क्रिया के बारे में सूचना दी जाती है। विधेय क्या होता है? प्रेडिकेट, जिसमें क्रिया को उसके बारे में, उस अंश के बारे में जानकारी दी जाती है। क्रियापद विधेय का मुख्य अंग है। फिर आता है वाक्य की रचना। वाक्य की रचना हम कैसे करते हैं? वाक्य की रचना हम 4 चीज़ों के माध्यम से करते हैं। पहला क्या है? शब्दक्रम या पदक्रम। दूसरा है अन्वय। तीसरा है लोप। और चौथा है आगम। तो सबसे पहला क्या है? शब्दक्रम या पदक्रम। ये क्या होता है? क्रम मतलब समझते हो, किसी शब्द को क्रम में रखना। किसी शब्द को क्रम में, तो किसी वाक्य के शब्दों को उनकी व्याकरण जन्य विशेषताओं के कारण जिस क्रम में लिखा जाने का प्रावधान होता है, अर्थात जिस क्रम में लिखा जाता है उस चलन को और उसकी व्याकरण सम्मतता होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वाक्य कहीं इधर उधर चाहे जहाँ लिख दिया जाए, ऐसा नहीं। जो भी वाक्य लिखा जाता है वो लिखे जाने के प्रावधान में चलन व व्याकरण सम्मतता है, उसे शब्दक्रम या पदक्रम कहते हैं। जो व्याकरण सम्मत हो वही ढंग से जो लिखा जाए वो शब्दक्रम होता है। नंबर 2 क्या होता है? अन्वय। अन्वय का अर्थ है व्याकरणिक अनुरूपता। अन्वय का मतलब व्याकरण के अनुरूप उस शब्द का जो अन्वय हो वही अन्वय कहलाता है। इसमें विशेष क्या है? इसमें ये विशेष ये है कि हर भाषा के अन्वय नियम अलग अलग होते हैं। एक जैसे नहीं, हर भाषा में अन्वय अलग अलग तरीके से होते हैं। नंबर 2 अलग अलग भाषाओं के अलग अलग चीज़ों का अन्वय होता है। मतलब ये कोई जरूरी नहीं एक जैसा, अगर हिंदी में ऐसा है तो संस्कृत में भी ऐसा हो, ऐसा नहीं। उन अलग भाषाओं की दृष्टि से उन चीज़ों का अन्वय भी अलग अलग होता है। फिर आता है लोप। नंबर 3 है लोप। वाक्य की रचना में लोप का भी बड़ा महत्व है। अब महत्व क्या है? लोप होता है लेकिन वाक्य कभी अपूर्ण नहीं होता है। वाक्य रचना में सभी अपेक्षित शब्दों का प्रयोग सदैव नहीं किया जाता है। कभी कभी कुछ का लोप भी हो जाता है, लेकिन अर्थ संपूर्ण शब्द का ही निकलता है। अब अर्थ पूरा निकलेगा लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे मोहन नहीं जाता है, ये वाक्य आपका दिया गया। अब इसमें अगर हम है को हटा दें तो मोहन नहीं जाता। मोहन नहीं जाता अर्थात मोहन नहीं जाता है। इसको हटाने से इस वाक्य में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता, पूरा अर्थ प्रकट होता है। नंबर 4 है आगम। नंबर 4 आगम। आवश्यक न होने पर भी कुछ शब्दों को जोड़कर आगम वाक्य रचना कहलाता है। मतलब कभी कभी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें जोड़ दिया जाता है, वह आगम वाक्य रचना कहलाते हैं।
इतना जो है वाक्य और इस सब के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।